गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। इसमें क्या करना है, हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है कि प्रूव करो कि ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है और फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एन एक्स। ठीक है, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के एन पी एन एक्स। पी एन एक्स क्या है, हमारे लेजेंडरी फंक्शन है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन ये है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको इन असेंडिंग पावर्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमने लगानी है। तो 2xk प्लस के स्क्वायर को हमने क्या लेट कर लिया 1 माइनस 2xk प्लस के स्क्वायर है ना, जो इसमें ये जो टर्म है इसको हमने h पुट कर देना है। ठीक है, -1/2 था इसके बाहर भी और इसके बाहर भी। अब इसको हमने बाइनोमियल लगा देनी है। बाइनोमियल का हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस फर्स्ट पावर हम हाईएस्ट रखते हैं, ये लोएस्ट रखते हैं, तो 1/2 माइनस 1/2 ये है ना, ये पावर यहाँ पे आ जाती है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बाइनोमियल में, जो हमने +1 +2 में किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में -1/2 -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, एक प्लस में रहेगी एक माइनस में रहेगी। तो इस तरह आपको सोन हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है। अब देखो बेटा, इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाइनोमियल को। अब h की वैल्यू क्या थी, 2kx प्लस के स्क्वायर, तो इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब 1 प्लस 1/2 को इसको से मल्टीप्लाई किया, kx आ गया। ठीक है, और यहाँ पे kx नहीं आएगा, तो इस तरह से kx आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब के स्क्वायर क्या आया, 1/2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, -1/2 आ गया, के स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2k स्क्वायर x है, तो ये भी आ जाएगा 3/8 4k स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर x। तो इस तरह से हमने k क्यूब के स्क्वायर के अप टू सोन n तक के हमने कोफिशिएंट निकाल लेने हैं। ये इनके कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, अब ये क्या है, x, ये p1 की वैल्यू, p2 की अप टू सोन pn की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने लिख दी p0 1 2 3 अप टू सोन n की वैल्यू, अब k कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया, एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या आ गई, k जो है कोफिशिएंट आ गए pn के लेजेंडरी पॉलिनोमियल के, सो दैट दिस इज ए जनरेटिंग फंक्शन फॉर pnx। तो ये हमने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, कि अगर pm और pnx को अगर -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ pmx और pnx dx इज इक्वल टू 0 है और m नॉट इक्वल्स टू m है, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। इसमें हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, इसको बाय पार्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हमने लिख लिया। अब कंसीडर कहते हैं, 2 इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, एक हमने n में ले ली और एक हमने m में ले ली, 2 इक्वेशंस ले लिया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू pmx और y इज इक्वल टू pnx, 2 इक्वेशंस आ गई। अब कहते हैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको हमने pn से मल्टीप्लाई कर देना और इसको pm से, तो pnx और pmx से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमने जो है वो ले लिया -1 to 1। अब इसको बाई पार्ट और इसको बाई पार्ट और इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दिया। बाई पार्ट इंटीग्रेशन मतलब pnx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस -1 to 1 मतलब एक एज इट इज़ रही, इसकी डिफ्रेंशिएशन माइनस दिस वन और इसकी इंटीग्रेशन और एक की डिफ्रेंशिएशन, इसी तरह यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे। अब ये रिज़ल्ट हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, हमारा 0 के। तो ये सारी टर्म किसके इक्वल बन गई, 0 के। तो ये टर्म जो है हमारी बच गई, दिस वन, तो ये इक्वल्स टू 0 के आ गए। क्यों, क्योंकि m और n नॉट इक्वल्स टू 0 है। दिस वजह से अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं और 0 के इक्वल नहीं आ रहे। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, ये 0 नहीं है, इट मीन्स ये इक्वल्स टू 0 है। तो यही हमारा पहला रिज़ल्ट था। अब दूसरे रिज़ल्ट में हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये फंक्शन जो पहले हमने प्रूव किया वो ले लिया, इसको स्केलिंग बोथ साइड किया। तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन क्या होता है, summation n is equals to 0 to infinity
KNPNX, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम अगर सॉल्व करें K0 P0X प्लस K1P1X, ठीक है, प्लस अप टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, K0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा P0 स्क्वायर X प्लस K स्क्वायर प्लस K क्यूब है तो उसका क्यूब की पावर का स्क्वायर। तो इस तरह ये सारी K की 2n तक आ जाएंगी पावर्स, ठीक है। और ये P की ये भी स्केयरिंग हो जाएगी, P0 Pn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन सब चीज़ों का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर अगले दोनों का प्रोडक्ट। तो वो प्लस 2ab जो है उसको हमने इस तरह से लिख दिया m प्लस n Pn और Pn, ठीक है। तो ये प्लस 2ab है और ये सब का स्क्वायर को हमने समेशन में लिख दिया। अब इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन ऐड करने के बाद Pm और Pn जो है वो 0 के इक्वल हो गया, ये हमने लास्ट में कर लिया है। तो बच गया सिर्फ ये किसके इक्वल है, -1 पावर है इसकी, तो ये 1/this हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर लिया -2 के साथ। अब देखिए नीचे इसकी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आती है 2k। अगर इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन ऊपर बढ़ी हो किसी चीज़ की तो उसको हम सीधा log x लिख देते हैं, मतलब 1/x = log x होता है इंटीग्रेशन, मतलब x की डिफ्रेंशिएशन 1 ऊपर पड़ी है तो इसको हम सीधा log x लिख देते हैं, -1 to 1। और बेटा इसमें हमने वैल्यूज फिल कर दी, log k स्क्वायर प्लस k1 - 2k माइनस log दिस, ठीक है। अब ये a k -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके लिख दिया, अब इसका फार्मूला खोल दिया, इसका log k + 1 और k - 1 का फार्मूला होता है। अब क्या किया, ये फार्मूला आ गया, इसको हमने एक उसमें लिख लिया, समेशन सीरीज़ में लिख दिया, तो ये हमारे पास सीरीज़ में एक आंसर जो है वो अवेलेबल हो गया। तो अब इसमें हमने कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट कर देना है, Pn(x) स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब K2n का कोफिशिएंट क्या है, ये 2 बाहर 2/2n + 1, 2/2n + 1। तो ये हमारा रिज़ल्ट जो था हमें चाहिए व्हेन m और n इक्वल हैं, तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ गया। नेक्स्ट आ गई रेकरेंस रिलेशंस। रेकरेंस रिलेशंस हमने इस तरह से प्रूव करने हैं। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, वी नो दैट दिस, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसकी पावर आगे आ गई, एक पावर ऐड हो जाती, माइनस हो जाती है, और जो अंदर है उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। इसी तरह से इधर भी हमने कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय दिस अगेन, तो इसको -3/2 को मल्टीप्लाई अगेन 1 के साथ किया तो ऐड होके ये बन गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट देखिए k - x - k, यहाँ में आ गया x - k, ये वाला, इसके साथ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, x - k, इसका फार्मूला हमने यहाँ पे भर दिया, ये एज इट इज़ रहा, इसका भी फार्मूला आ गया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया। खोलने के बाद हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स जो थे वो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ kn - 1 ऑन बोथ साइड ऑफ a। अब यहाँ पे kn - 1 का जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स थे वो हमने इक्वेट कर लिए। इक्वेट करने के बाद ये हमारा फर्स्ट जो रिज़ल्ट था वो प्रूव हो गया। अब kn के कोफिशिएंट करने के बाद हमारा सेकंड का रिज़ल्ट प्रूव हो गया। अब अगेन इसका स्टेप वही करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने क्या किया, एक बार k के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको बाय k के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 2k के साथ और 3 को 1 - k स्क्वायर के साथ। 2 मतलब ये जो रिज़ल्ट आया इसको, और 3 मतलब इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 - k और 2 के रिस्पेक्टिवली के साथ और माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद
इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, 2k x माइनस के 1 माइनस के स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से हमने 2n kn pn माइनस के n इज इक्वल टू 1 kn माइनस 1 pn डैश x प्लस ये kn प्लस 1, इसको सॉल्व करने के बाद pn डैश x, इसको सॉल्व किया ना, ब्रैकेट को खोल दिया तो ये दो ब्रैकेट्स बन गए, इन दोनों को खोल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए kn के, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट 3 भी प्रूफ हो गया। इसी तरह k माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। इस तरह से बेटा ये सारे रेफरेंस रिलेशन जो है वो आ गए, ठीक है। तो ये आप देख लें, बहुत सिंपल से हैं रेफरेंस रिलेशन, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट, शो दैट pn माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n pn x। तो ये हमारा फार्मूला है इसका जनरेटिंग फंक्शन का। k को माइनस के में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो माइनस के में चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे माइनस के का प्लस आ गया, माइनस के का स्क्वायर सेम वैसे ही रहेगा। अब क्या किया, इसको माइनस इंटू माइनस एक्स कर दिया, फिर प्लस ही रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो माइनस 1 की पावर n है उसको भी हमने इस तरह से माइनस किसके साथ लगा दिया, ये वाले माइनस को इधर लगा दिया pn x के साथ, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये टर्म हमारी इस टर्म के इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल आ गई, ठीक है। अब क्या कर देना है, kn के कोफिशिएंट इक्वेट कर देनी है, पहला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से ये हमारे पास रिलेशन है, x को 0 फिल कर दिया तो ये आ गया, इसको बाइनोमियल को खोल दिया। अब इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वेट कर देने हैं इसके और इसके, तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फिल कर देनी है, p 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, p2m निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास, हंस द रिजल्ट, यही हमें चाहिए था। थर्ड एग्जांपल भी इसी तरह से, शो दैट 2m प्लस 1 pm के m इज इक्वल टू दिस, रेफरेंस रिलेशन लिया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू k के, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2k के साथ, तो ये 2k के साथ बोथ साइड कर दिया मल्टीप्लाई, ऐड 1 and 3, 1 and 2 इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद अब ये क्या था, 1 में km pm 2m km pm, तो km pm कॉमन था तो 1 प्लस 2m ब्रैकेट आ गई, ठीक है। इस इधर भी हमने इसी तरह से सॉल्व करके कॉमन जो निकलता है निकाल लिया, जैसे ये टर्म दोनों में कॉमन निकल जाएगी, जो बच गया वो अंदर रह गया। अब ये फार्मूला किसका बन गया, 1 माइनस के स्क्वायर का, और इधर एज इट इज़। अब यही हमारा रिज़ल्ट था, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, pm km pm की, यहाँ पे km pm आ गया, सॉरी ये इधर लिख दिया, 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, pn x बाई n प्लस 1 लॉग दिस, अगेन ये लिख लिया, ठीक है, -1/2 है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग का साइन डाल दिया फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। जीरो टू 1 pn x n इज इक्वल टू 1 to 20 pn x 0 to 1 kn dk, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 to, इसको लगा दिया इधर, जिसका इंटीग्रेशन आ गई kn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 dk के विद रिस्पेक्ट टू करनी है हमने, तो इसको इस तरह से एक फंक्शन बना देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, लॉग a प्लस अंडर रूट जो भी है a प्लस ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है, उसको k इज इक्वल टू 0 to 1 का फार्मूला लिमिट फिल करके ये हमारा आंसर जो था वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये बेटा इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए, आप अभी करके आए हो +1 +2 में,
नहीं आते हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको सेंड कर दूँगी फार्मूलाज, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है -1 to 1 x p n x p डैश एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये सम बेटा आप पीछे भी कर चुके हो, ठीक है। उसी की तरह होगा दोबारा से -1 to 1 -1 to 1 x p n डैश, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये इंटीग्रेशन है तो इसको बाई पार्ट कर देना है, ये एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उड़ जाएगी, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी फिर से इंटीग्रेशन, तो इस तरह से ये हम 1 और 1 की वैल्यू फिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फिर से इस तरह से रह जाएगा। इसको फिर से हमने किया, इसको एक पार्ट लिया, इसको दूसरा पार्ट, एक एज इट इज़ रहा, दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको इसकी इंटीग्रेशन की, ये एज इट इज़ रहा, तो इस तरह से ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 2/2n+1। ये हमने ये स्टार्टिंग में आज ही की है। ये देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 2n+1 है। ये वाला रिज़ल्ट हमने सीधा यहाँ पे यूज़ कर लिया, 1 से 1 कैंसिल, इसको हमने आई के को लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूजिंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमने इसको 2 - 1 करके इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। आई हमारे पास कितना आ गया, दिस वन हैज़ द रिजल्ट। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल भी इसी तरह से होगी सिमिलरली। इसको हमने बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर दी, ये 0 आ गया हमारा पिछले रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, ये 0 आ जाएगा। m और n अगर 2 हैं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने अगेन यहाँ पे लिख दिया। अब y = pn, इसका वो लिख लिया फंक्शन, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन बन के ये आ जाएगा। तो इसको इस तरह से dy/dx को dpn x/dx लिख लेंगे और इधर y को pn x लिख देंगे। तो ये वाली टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू -1 to 1 लिमिट लगा देंगे, ये इक्वल्स टू 0 है तो ऑल टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। पर जब m और n इक्वल हैं तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 2/n+1, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 7th एग्जाम्पल है -1 to 1 x² - 1 pn-x pn+1। तो ये मैं आपको खुद करो, इसको अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपको करवा दूँगी। सिमिलर ही है, लास्ट एग्जाम्पल जैसे की है उसी की तरह है ये सेम।